बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, पहला चैप्टर है हमारा, जो टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ेंगे, फिर आगे डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये होता क्या है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सच अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। इस लाइन का क्या मतलब है? वो मोशन जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी तरह एक्सेलरेशन कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? कम होगा। एंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमेशा एक्सेलरेशन कहाँ होता है? मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक इस तरह की मोशन है जैसे हम किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन को देखते हैं। वाइब्रेशन में क्या होता है, बॉडी अपने ही पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन यही समझ लें एक स्पेशल टाइप है किसकी? वाइब्रेटरी मोशन की ही एक स्पेशल टाइप्स है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, यही समझें कि उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। डायग्राम के अंदर देखें, ए वाली डायग्राम में देखें ज़रा, मास एक अटैच है स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग का दूसरा एंड एक सपोर्ट के साथ अटैच है। ये ज़ीरो पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे स्टॉप है। इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और इस बॉडी को अगर देखें बी वाले पार्ट में तो बॉडी चली जाती है पोजीशन ए पे। वहाँ पे जाके बॉडी को जब छोड़ देते हैं तो बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाती है। जब मीन पोजीशन की तरफ जाती है तो वहाँ स्टॉप नहीं होती इनर्शिया की वजह से। ठीक है, इसी तरह पार्ट थर्ड सी में देखा जाए तो बॉडी आगे चली जाती है बी पॉइंट तक, फिर वापस आती है, इस तरह मूव करती रहती है। तो ऐसी हरकत किसी भी बॉडी की कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशन है, वो क्या है? द सिस्टम शुड हैव रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसका ये हर दफ़ा होती है, यानी जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़रूर होती है। जैसे हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स पैदा होगी जो बॉडी को वापस लेके आएगी, उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। द सिस्टम शुड हैव इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया किसी बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, मीन पोजीशन पे बॉडी स्टॉप नहीं होती, वो पीछे चली जाती है बी पोजीशन पे। ठीक है, इनर्शिया की वजह से। द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर सिस्टम में फ्रिक्शन होगी तो वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हुक लॉ। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट है ये हुक लॉ के मुताबिक ही है, क्योंकि हुक लॉ ने भी यही कहा था, फोर्स दैट इज अप्लाइड टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी तरह जब फोर्स पैदा होती है तो एक्सेलरेशन भी पैदा होता है, तो फिर फोर्स भी एक्सेलरेशन के, फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सप्रेशन देखें, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, इसमें हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया और एक साइन लग गया के का और साथ लग गया एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट में देखा जाए तो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वही बात है, सिंपल लिखी हुई है। कंसीडर अ मास एम अटैच टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग। क्या करते हैं, एक स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है, उसे मूव करवाते हैं। मूव करवाने के बाद हम रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, बॉडी जो है वो अपनी इलास्टिसिटी की वजह से टू एंड फ्रो में हरकत करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट नाउन एज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन मीन्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी इन मोशन। इसके अंदर क्या है, जब बॉडी एक चक्कर अपना मुकम्मल करती है तो उसे हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। इसी तरह टाइम पीरियड का फार्मूला है, एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना टाइम लेती है हम उसे कहते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट दोबारा डेफिनेशन आ गई, दोबारा वो है। ठीक है, हमारे पास डायग्राम है। शुक्रिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।